सर आपकी पार्टी जो है यहाँ पे पूरे देश में 0 रन से आउट हुई है और आज बक्सर में भी स्थिति तीसरे नंबर पर चली गई है। क्या इसका कारण रहा? देखिए, ये चुनाव का जो हार है, हम लोग हारे हुए नहीं हैं। हम्म, और हम लोग चुनाव हारे नहीं है, चुनाव हराया गया है। चुनाव हराया गया। हराया गया कैसे कह सकते हैं कि चुनाव हराया गया आप? इसलिए कि लालू यादव हम्म, बिहार के और उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव हम्म। जो बहुजन समाज पार्टी को 30 सीटें भी जीत लिए हो तो इस तरह लोगों का मानना है। जहाँ जहाँ भी आप तीसरे और चौथे नंबर पर रहे हैं वहाँ का जो वोट वैल्यू कहा जा रहा है वो प्लस पॉइंट होता है। लेकिन वहाँ आप लोग जाने की कोशिश ही नहीं की, इस तरह का नहीं मानना है नहीं लोगों नहीं का। लोग नहीं। देखिए, आप मीडिया 0.0 पर फिर अपना सरकार बनाया। नेहरू जी के बाद एक पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार बने। क्या लगता है कि एनडीए का सरकार टिक पाएगा? देखिए, इंडिया का सरकार तीसरी बार है ना था आप लोग किनके साथ हैं अभी आप इस समय, सुनिए, किसके साथ अभी हम बहुत वही खगड़े जी? अरे तो वही हम कह रहे हैं कि जगजीवन राम को जब प्रधानमंत्री बनने को सर आया तो जवाहरलाल नेहरू ने माला दे दी कि आप किसको बनाना चाहते हैं, वो डालिए। तो बताइए, अपने माला अपने पहले ना, तो अगर वो बढ़िया होता चल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज जनबोल खबर। लगातार बक्सर में जिस तरह से जो है पूरे लोकसभा का चुनाव खत्म होने के बाद भी पार्टियां जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने अपनी हार का जिम्मेदारी ले रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीएसपी के वरिष्ठ नेता सुभाष अम्बेडकर जी और एक समाज सेवी भी मौजूद है। हम जानेंगे वाकई जो है क्या कारण रहा कि बीएसपी जो है ग्राउंड पे अपना चुनाव नहीं निकाल पाया, लेकिन अब जो है यहाँ वर्तमान सांसद सुधाकर जी यहाँ मौजूद हैं और इस बात को लेकर के हम लोग लगातार बात करेंगे। जी स्वागत है आपको। जी, स्वागत आपको। लगातार सर आपकी पार्टी जो है यहाँ पे पूरे देश में 0 रन से आउट हुई है और आज बक्सर में भी स्थिति तीसरे नंबर पर चली गई है। क्या इसका कारण रहा? देखिए, ये चुनाव का जो हार है, हम लोग हारे हुए नहीं हैं। हम्म, और हम लोग चुनाव हारे नहीं है, चुनाव हराया गया है। चुनाव हराया गया। हराया गया कैसे कह सकते हैं कि चुनाव हराया गया आप? इसलिए कि लालू यादव हम्म, बिहार के और उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव हम्म, जो बहुजन समाज पार्टी को और आम आवाम को ये गुमराह करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ही बी टीम है। हम्म, और ये लोग दोनों आदमी साबित करते हैं कि नहीं, आरजेडी और सपा सपा के साथ साथ जो भी गठबंधन है, कांग्रेस भी है, उसका जिम्मेवार सबसे बड़ा कांग्रेस है। अगर कांग्रेस किसी तरह सहमति जताने का भी कोशिश किया तो ये दो दल जो है, ये बहुजन समाज पार्टी को अलायंस में लेने का काम नहीं किए। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही थले बले के लोग हैं। आपको बताना नहीं, जबकि जब जानते थे कि बाबा साहब को ये कांग्रेसी लोग ने सम्मानित करने का काम नहीं किया, बाबा साहब को मानने को वो नहीं काम किए, तो मानवर कांसीराम साहब को कैसे मानेंगे? और जो संतों महापुरुषों की विचारधारा पर बेइज्जती चल रही है, तो बताइए कि राहुल गांधी कैसे मान सकते हैं? आप लोग पिछले बार थे कि नहीं? सुनिए, 10 सांसद आया था कि नहीं? 10 आए थे। फिर अब की बार क्यों नहीं गठबंधन के साथ? अब की बार ये था कि उनके बीच में अगुआ में अखिलेश जी और बहन जी का मामला था। और इंडिया में नीतीश बाबू ने चलकर इंडिया का गठन किए, गठबंधन का गठन किए, और उसका आईना कांग्रेस के राहुल गांधी बने, सोनिया गांधी बनी। उनके विचारधारा पर चलना है, क्योंकि आप जानते हैं कि शासक वर्ग में कांग्रेस शासक रही है और उनके विचारधारा पर चलना है। क्या लालू जी कांग्रेस के सोनिया गांधी के खिलाफ चल सकते हैं? क्या अखिलेश जी चल सकते हैं? देखिए, सवाल भी बड़ी अच्छी से होनी चाहिए। आप जो सवाल कर रहे हैं उसमें भी ताकत रखिए। अभी भी तो कहा जा रहा है कि बीजेपी का जीत का कारण बहुजन समाज पार्टी। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि मैं के लेकर आप चल रहे घूम रहे हैं, आप इतना कड़ी में कि महिला भी, बहन भी हमारे साथ आपके साथ घूम रही है, इतनी कड़ी धूप में ये अपना सामाजिक परिवर्तन की लेकर चल रही है। अगर हमारे मदद कर रही है और मदद के बजाय उनको हम आलोचना करेंगे तो बताइए वो कहाँ जाएंगे? वो क्यों चल रही है? क्या उनका जरूरत है? क्या ये आप महिला लेकर चल रहे हैं? तो कौन ऐसा व्यक्ति कि अपना अपना विचारधारा तोड़ देगा, अपना जमीन तोड़ देगा, दूसरे काम करेगा? ये तो दूसरे के कहे का वाली बात हो गई ना। अगर ये गठबंधन में कौन गया उनके पास, बहन जी के पास? बताइए ना यार। लालू यादव खुद कहते हैं क्या जरूरत है मायावती को?
कांग्रेस का अखिलेश कह रहे हैं कि उनके साथ रहना नहीं है। सोनिया ने प्रयास भी किया तो कांग्रेस खुद आउट ऑफ बाहर निकल गए। कैसे बात कर रहे हैं आप? देख रहे हैं कि बिहार में जो 20 सीटें हैं वो 8,000, 10,000, 15,000 से जीते हैं, और बहुजन समाज पार्टी की जब हमारे प्रत्याशी लड़ा देखिए वहाँ कौन ज्यादा सीट है जहाँ 30,000 वोट नहीं है। तो बताइए कि बिहार से खत्म हो जाते कि नहीं? अगर इंडिया के तो लगभग 30 सीटें भी जीत लिए हो, तो इस तरह लोगों का मानना है। जहाँ जहाँ भी आप तीसरे और चौथे नंबर पर रहे हैं, वहाँ का जो वोट वैल्यू कहा जा रहा है वो प्लस पॉइंट होता है, लेकिन वहाँ आप लोग जाने की कोशिश ही नहीं की। इस तरह का नहीं मानना है नहीं नहीं, लोग नहीं। देखिए आप मीडिया है और मीडिया एक देश का स्तंभ है। अगर हम गलत हो जाएं, मीडिया अगर गलत होने लगेगी तो दुनिया में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि ना प्रशासन हमारे साथ दे रहा है, ना सरकार दे रहा है। और जिस पर तीसरा चौथा स्तंभ हमारा मीडिया है, जो हमारा ब्लड है और हमारा ताकत है, वो भी अगर बहक जाए तो देश धरातल पर तो जा ही रहा है। अब रह कहाँ गया है? कुछ रह गया है जिस पर आप लोग मीडिया वाले इस तरह का पहल करेंगे? बताइए कि किसको अच्छा नहीं लगता है? आप हमको न्योता दिए बुलाए तब नहीं आए हैं कि अपने मर्जी से आपको बुलाए हैं? तो जो इंडिया के जो गठबंधन बनाकर चले, बीजेपी के खिलाफ थे लोग, तो बीजेपी के खिलाफ बीजेपी को तोड़ने की अगर जरूरत होता तो किसी तरह उसका भी बात मानते ना, कि आपके पीछे पीछे घूमते रहेंगे मीडिया वाले हैं तो आप कह देंगे क्या ये तो हम आप जहाँ रहेंगे पीछे पीछे घूमते रहेंगे। हमारा भी जरूरत है, अब आपका भी जरूरत है। अगर बीजेपी को हराना होता तो आपका भी जरूरत था। आप सुनिए, जब ये बताइए कि पटना मीटिंग हो सकता है, बम्बई में मीटिंग हो रहा है, कई जगह मीटिंग हो रहा है, सबको बोले उनको कहीं नहीं बुलाया जा रहा है? जब वही कह रहे हैं, सुनिए अब काटिए, जब लालू यादव कह रहे हैं कि क्या है मायावती की जरूरत, 2000 में कहा नहीं कहे, तो जब उनके सरकार नहीं बना था तो अखिलेश जी बात को कह रहे हैं कि मायावती आएंगे तो हम नहीं रहेंगे। ये बीजेपी का हराने वाला नहीं है, बीजेपी को समर्थन देकर बनाए और अपना ताकत कहे नहीं सरकार बनाकर दिखा दिए। इसे आप बहुत देखिए, लोग आप मीडिया वाले हैं, आप आईना है, सच्चे आईना है, और सच्चे आईना में अपना जो सरकार बनी है मोदी सरकार 3.0 पर फिर अपना सरकार बनाया है। नेहरू जी के बाद एक पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार बने। क्या लगता है कि एनडीए का सरकार टिक पाएगा? इंडिया का सरकार तीसरी बार है ना, और तीसरी बार भी गठबंधन में था नू, टिका ले तो नहीं टिकेगा। हमको उधर नहीं जाना है, हमको गुमराह मत करिए। गुमराह नहीं। अभी बताइए, अभी नहीं देखिए, जिस तरह से चल रहा था कि इंडिया महागठबंधन है, नीतीश बाबू को ऑफर दिया कि प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अभी भी एनडीए के साथ नीतीश बाबू बने हुए। देखिए पलटू चाचा हमारे हैं, उनको बात मत कहिए, उनको जरूरत पड़ेगी कुछ भी हो जाएंगे। अभी उनको लालू यादव और गठबंधन नहीं चाहते थे लोग। अच्छा ये बात एक रात आएगा कि कांग्रेसी जिनको लेकर चले हैं और वो प्रधानमंत्री बन जाए? दोनों एक ही चीज है। हमारा जो बात था, आप लोग किनके साथ हैं अभी इस समय? किसके साथ? अभी हम बहुजन समाज पार्टी के साथ है, किसी के साथ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ी, फिर मेहनत करेंगे, मरे नहीं है, हारे हैं, मरे नहीं है, जीतेंगे। हमारी मिशन है, जीत होता तो अगर ये लोग गठबंधन की बात करते हैं, अगर गठबंधन की अगर बात होती तो अगर बी टीम इसी तरह कर रहे हैं तो राष्ट्रपति को ऑफर दूसरे किसी को आया था? बहन जी राज्यसभा सांसद को लात मार कर गई थी। तो वाकई जो चुनाव के बाद बीएसपी का क्या स्टैंड है, बीएसपी क्या करने वाली है अब अगले चुनाव को लेकर के? 2025 में जो है फिर विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर के क्या तैयारी? पूरी तैयारी है, फिर अकेले ही लड़ेंगे? नहीं देखिए, ये हमारी बहन जी नेता है और हम लोग का पूरा विश्वास है, जिस तरह का आदेश करेंगे उसकी तरह पालन करेंगे। हमको उम्मीद है कि टक्कर का जवाब टक्कर से ही दिया जाएगा। मतलब फिर आप लोग अकेले ही लड़े के मूड? ना आपके साथ आएंगे? हालात उनके साथ नहीं, देखिए किसके साथ रहेंगे भाई? देखिए हमारा ताकत बैकवर्ड समाज है, मूवमेंट हमारा ताकत है। अगर मूवमेंट के बीच हिस्सा अगर समझते हैं तो जाने के तैयार हैं, तो हम अपना भी मूवमेंट तैयार करेंगे ना, कि किसी के सहारे चलेंगे। चलिए, अभी लगातार सुन रहे थे सुभाष अम्बेडकर जी कह रहे हैं सीधे तौर पे कि अगली तैयारी हम लोग करेंगे और जबरदस्त करेंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो बीत गया है यहाँ सारी बात इन्होंने रखा अपने बीएसपी पार्टी को लेकर के। वाकई जो है बीएसपी पूरे भारत में क्यों नहीं एक भी सीट ला पाई, इससे सबसे बड़ा सवाल है। जहाँ बात कर लेते हैं बहुजनों के लिए, चंद्रशेखर आजाद रावण जो है एक सीट ला करके दमदारी पेश किए हैं, किसी के सहारे नहीं, अपने बल बूते। तो लगातार आप सुन रहे थे बक्सर से जनबोल खबर पर, लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।